नाबालिग बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बच्चे 18 साल से कम हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके क्या नियम हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या टैक्स की लायबिलिटी है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी नाबालिग बच्चों के इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी देती हैं और उस फोलियो में एकमात्र होल्डर माइनर बच्चा होता है। इसमें कोई जॉइंट होल्डर नहीं हो सकता। इस अकाउंट को या तो मदर फादर या कोर्ट से अपॉइंटेड गार्जियन उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक निवेश संबंधित जो फैसले होते हैं वो उसके गार्जियन ही लेते हैं। 18 साल होते ही उस अकाउंट पर बच्चे का कंट्रोल हो जाता है। बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक सुरक्षित और कानूनी तरीका है। इसमें निवेश से संबंधित सारी प्रक्रियाएं सेबी के नियमों के तहत होती हैं। बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और माता पिता की डिटेल्स का प्रूफ भी होना चाहिए। ये डिटेल्स फोलियो बनाते वक्त जमा करानी होती हैं। उसमें माता पिता की भी केवाईसी होती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो बच्चे के बैंक अकाउंट से या गार्जियन के बैंक अकाउंट से किया जा सकता है। जब यह निवेश बच्चों के नाम पर होता है तो एक डिसिप्लिन्ड होता है और माँ बाप को भी पता होता है कि ये हम बच्चों के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, यानी कि उसके भविष्य के लिए या पढ़ाई के लिए। तो वो पैसा कहीं दूसरी जगह खर्च करने से पहले उस पर थोड़ा गहन विचार करते हैं। माइनर बच्चे के अकाउंट में जो गार्जियन है वो म्यूचुअल फंड में चाहे तो एसआईपी या लमसम या स्विच, रिडेम्पशन, एसटीपी सभी तरीके के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो जो भी उसका ट्रांजेक्शन यानी कोई एसआईपी एसटीपी चल रही होगी तो तुरंत रुक जाती है और दोबारा से केवाईसी, क्योंकि बच्चा जब मेजर हो जाता है तो इन्फॉर्म करना होता है और दोबारा से केवाईसी करा के उसको फोलियो को मेजर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें जो टैक्स का नियम है वो ये है कि अगर बच्चे का जो इन्वेस्टमेंट 18 साल से पहले अगर रिडीम किया जाता है तो जो भी इनकम होती है वो माँ बाप के स्लैब में जुड़ जाती है। जो भी जिस स्लैब में वो आते हैं उस हिसाब से टैक्स उनको पे करना होगा। और जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो 3 लाख तक तो वैसे ही बेसिक की छूट रहती है और 1.25 लाख का जो है कैपिटल गेन की छूट रहती है। तो करीब 4.25 लाख रुपए तक का तो बच्चे को इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है। और स्टार्टिंग में 18 साल में इतनी इनकम नहीं होती है बच्चे की, तो ये भी एक बेनिफिशियल है बच्चे की। माइनर बच्चे के इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई, अगर आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।